आज दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अप 17 गर्ल्स बटालियन के द्वारा इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। आज के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर रिपुदमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली एवं रन का शुभारंभ किया। यह रैली महाविद्यालय से प्रारंभ होकर ग्रीन पार्क स्टेडियम तक पहुंची एवं वापस महाविद्यालय आकर समाप्त हुई। इस दौरान छात्राएं देशभक्ति के नारे एवं राष्ट्रगीत गाती हुई चल रही थी। छात्राओं में बहुत ही जोश था। तत्पश्चात महाविद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके कार्यों पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई। एक संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथि श्री सुरेश अवस्थी संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र ने किया। छात्रा प्रिया शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पर अपने विचार व्यक्त किए और अमृत महोत्सव पर प्रकाश डाला। अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर मनाया जा रहा है। एनसीसी की छात्रा अद्वितीय तिवारी, मोहिनी यादव, मनोज त्रिपाठी, नूर खान, हर्ष जोशी एवं रश्मि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि सुरेश अवस्थी छात्राओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करने, देश सेवा में तत्पर रहने एवं संस्कारों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर सुनीता आर्य ने छात्राओं को अमृत महोत्सव का मकसद समझाया। उन्होंने कहा, इसका प्रमुख उद्देश्य उन पलों को याद करना है जिससे भारत की आजादी का इतिहास जुड़ा है। कानपुर से न्यूज़ फायर के लिए रजत राठौर की रिपोर्ट। परिचय देती हूँ, आज क्या प्रोग्राम रखा होगा इसके विषय में? मैं डीजी कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये एनएसएस और एनसीसी के जो हमारे बच्चे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सुनीता आर्या एंड शुभ्रा राजपूत, ये जो प्रधानमंत्री की जो उन्होंने ये मूवमेंट शुरू करा है फिट इंडिया मूवमेंट, उसके तहत, हाँ, अमृत महोत्सव, उसके तहत ये हमारे बच्चे आज मैराथन रन के वॉक पे गए थे और रन भी करा उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के को आगे बढ़ाने के लिए। एंड इट इज़ लाइक एन अवेयरनेस प्रोग्राम जिससे बच्चे हमारे जो हैं वो इंडिया के पास्ट के बारे में और इंडिपेंडेंस के बारे में और जो हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी होती, बातचीत होती है, वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को अवेयरनेस हो जाए इन सब के बारे में, जो आम आदमी शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ता है या नहीं उसको ध्यान देता है। एंड इट इज़ टू इंस्पायर दीज यंग चिल्ड्रन ऑल्सो कि वो आगे बढ़ के अच्छा काम करे अपने देश के लिए। थैंक यू मैम। जो जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो आप मतलब अपने नगर के और देशवासियों को क्या अपने जो है देना चाहिए? बार बार जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जितने साइंटिस्ट हैं वो यही बोल रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये मान के चलते हैं और वैक्सीनेशन आगे बढ़ के सब लोग कराते हैं तो हम काफ़ी हद तक तीसरी लहर को बीट कर सकेंगे। वो हम सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत योजना का जो शुभारंभ किया है, उससे सवेरे सबसे पहले यहाँ के बच्चों ने जो अपनी रैली निकाली जन जागरण के लिए, बहुत अच्छा दृश्य था। उसके बाद अभी आपने देखा जो ये बच्चे अपनी प्रिपरेशन करके आए, जो चीज़ों को नई जनरेशन भूल चुकी थी, उन बच्चों ने जिस तरीके से बताया, मैं इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। आज आज़ादी के 75वें गणतंत्र की ओर हम जा चुके हैं। एक पूर्व संध्या पर हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से डीजी कॉलेज के जो सीनियर स्टाफ है जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उनको भी बहुत कोटि कोटि में बधाई देना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि ये हमारा नया भारत है। हमको आज़ादी में जो भारत मिला था उस समय बहुत कठिनाइयों भरा भारत था। अभी हमारी बच्ची ने बताया एनसीसी कैडर की कि जिस समय आज़ादी मिली आज भारत कितना आगे बढ़ के गया है, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्रों में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आज के दिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आपने यहाँ आकर बच्चों का जो लिया कार्यक्रम, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।